हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आज हम जो है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। कंसिडर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग एन एटम्स। हम जो है एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एन नंबर ऑफ एटम्स है। वी कैन रिफर टू द पोजिशन ऑफ ईच एटम बाय स्पेसिफाइंग 3 कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और जो हर एटम है उसका पोजीशन हमें 3 कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। सपोज ये हमारा एटम नंबर ए है, वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो हमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके पता चलेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का। और उसी तरीके से जो एटम नंबर सेकंड है वो भी किसी पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, x1 y1 z1 करके। तो यहाँ पे कहा है कि जो हर एटम है उसका पोजीशन हमें 3 कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। Thus the total number of coordinate values is 3n. And we say that the molecule has 3n degrees of freedom since each coordinate value may be specified quite independently of the others. तो जो मॉलिक्यूल है उसका कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि हर कोऑर्डिनेट जो है वो अलग है, खुद का अलग वैल्यू है हर कोऑर्डिनेट का, और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स एटम जो है स्पेस में किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है उसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट्स हमें बताएगा। However, once all 3 coordinates have been fixed, the bond distances and bond angles of the molecules are also fixed. No further arbitrary specifications can be made. Now अगर हमने जो 3n कोऑर्डिनेट्स है उसको फिक्स किया, बॉन्ड डिस्टेंस को फिक्स किया, बॉन्ड एंगल्स को फिक्स किया मॉलिक्यूल के, तो फिर फर्दर कोई भी स्पेसिफिकेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है सारी चीज़ों का पता ऑलरेडी लग चुका है, कोई और स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नाउ द मॉलिक्यूल इज़ फ्री टू मूव इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जो मॉलिक्यूल है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एज अ होल विदाउट चेंज ऑफ शेप, बिना अपने शेप में चेंज किए हुए। ठीक है। वी कैन रिफर टू सच मूवमेंट बाय नोटिंग द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट एनी इंस्टेंट। और इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजिशन को पता करके पता कर सकते हैं। टू डू दिस रिक्वायर्स अ स्टेटमेंट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज। और इसको पता करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज चाहिए। ट्रांजिशनल मूवमेंट यूजेस 3 of 3n degrees of freedom, leaving 3n minus 3। तो हमारे पास 3n degrees of freedom है, उसमें से 3 कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें उसके मूवमेंट के बारे में पता करने के लिए चाहिए। तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचा, 3n minus 3। In general, also the rotation of non-linear molecule can be resolved into 3 components। हमें पता है जो रोटेशन है उसको भी हमने 3 components में डिवाइड किया है। About 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया था। स्पेसिफिकेशन ऑफ दीज एक्सेस आल्सो रिक्वायर्स 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और इन एक्सेस का पता करने के लिए हमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए। तो मॉलिक्यूल के पास कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचा, 3n minus 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचा। इधर हमें 3 जो है उसके मूवमेंट के बारे में पता करने के लिए चाहिए, फिर उसके बाद और 3 हमें इस मॉलिक्यूल में से चाहिए किसके बारे में पता करने के लिए, जो रोटेशन है उसके बारे में पता करने के लिए। तो मॉलिक्यूल के पास 3n minus 6, हमने 6 बाहर निकाला है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचा। दी ओनली अदर मोशन अलाउड टू इट इज़ इंटरनल वाइब्रेशन। तो कौन सा मोशन उसके पास बचा, ट्रांसलेशन मोशन हमने निकाला 3 करके, रोटेशनल भी हमने निकाला 3 करके, तो सिर्फ बचा वाइब्रेशनल मोशन। सो वी नो इमीडिएटली दैट अ नॉन लीनियर एन एटमिक मॉलिक्यूल कैन हैव 3n minus 6 different internal vibration। तो मॉलिक्यूल के पास जिसमें n एटमिक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जिसमें n एटम्स है, उसके पास कितने वाइब्रेशन होगा अलग, इंटरनल डिफरेंट कितने वाइब्रेशन होगा, 3n minus 6।
तो एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए उसका वाइब्रेशन हमें 3n-6 करके मिलेगा। इफ ऑन द अदर हैंड द मॉलिक्यूल इज लीनियर, नाउ अगर हमारा मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है, ऐसे प्रेजेंट है, वी सॉ अर्लियर दैट देयर इज नो रोटेशन अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। तो हमें पता है कि जो बॉन्ड एक्सिस है उधर कोई रोटेशन नहीं होता है, IA 0 होता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। हेंस ओनली 2 डिग्रीज ऑफ रोटेशनल फ्रीडम आर रिक्वायर्ड। तो हमारे जो रोटेशनल फ्रीडम है उधर कितने डिग्रीज चाहिए, सिर्फ 2 हमें चाहिए, लीविंग 3n-5 डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम। तो उसके पास कितना बचा, -3n-5 वाइब्रेशनल फ्रीडम जो है हमें मिला। 1 मोर देन इन केस ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल से एक ज़्यादा। नाउ एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो उधर 3 जो है वो उसके ट्रांसलेशनल मोशन में चला जाएगा, 3n में से 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और 2 जो है वो उसके रोटेशन में चला जाएगा। बिकॉज यहाँ पे नॉन लीनियर में IA जो है वो 0 होता है, तो उसको हम एक रोटेशन जो है वो बिल्कुल नहीं होता है बॉन्ड एक्सिस में, तो उसको हम इधर रखेंगे। तो 5 माइनस करना होगा हमें। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है उधर जो वाइब्रेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन है, फंडामेंटल वाइब्रेशन है, वो कितना होगा, 3n-5 होगा। In both cases, since an atomic molecule has n-1 bonds for acyclic molecule between its atoms, ठीक है, दोनों केसेस में जो n एटम्स है, n एटमिक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जिसमें n एटम है उसमें n-1 बॉन्ड होगा, एसाइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए है जो साइकिल के फॉर्म में नहीं है। बिटवीन इट एटम्स n-1 ऑफ वाइब्रेशंस आर बॉन्ड स्ट्रेंथ मोशंस। तो उधर जो n-1 वाइब्रेशन है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ मोशंस है। 2n-5 नॉन लीनियर के लिए है और 2n-4 जो है लीनियर के लिए है, बेंडिंग मोशंस हमें मिलेगा। तो n-1 जो है वो हमारा कौन सा मोशन होगा, कौन सा वाइब्रेशन होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मोशन होगा। और 2n-5 जो है वो एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का बेंडिंग मोशन होगा, बेंडिंग की वजह से वाइब्रेशन होगा। और 2n-4 जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल का बेंडिंग वाला क्या है, मोशन है। ठीक है, हम जो है एक डाई एटमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे जो कि परफोर्स लीनियर है। तो हमें जो है क्या निकालना है, फंडामेंटल वाइब्रेशंस निकालना है। तो यहाँ पे n जो है वो 2 होगा, बिकॉज यहाँ पे n जो है वो 2 होगा बिकॉज डाई एटमिक मॉलिक्यूल है और जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 3 इंटू डाई एटमिक मॉलिक्यूल 2 - 5, 3 2 6 - 5 इज इक्वल टू 1। तो उसका वाइब्रेशन जो है, फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है वो 1 होगा एंड दस देयर कैन बी ओनली 1 फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो उधर जो है सिर्फ एक ही फंडामेंटल वाइब्रेशन होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे H2O। H2O का बैंड स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है ये लीनियर नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 3n-6 वाला। ठीक है, यहाँ पे n जो है 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, कितना हुआ 3। 3 इंटू 3 -6 आएगा, 3 3 9, 9 - 6 होता है 3। तो यहाँ पे 3 अलाउड वाइब्रेशनल मोड्स, वाइब्रेशनल मोड्स भी कहते हैं हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस को। तो यहाँ पे 3 अलाउड वाइब्रेशनल मोड्स होगा। और वाटर के केस में जो मॉलिक्यूल है वो नॉन लीनियर है और ट्राई एटमिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज है सम मॉलिक्यूलर ग्रुप्स, कुछ मॉलिक्यूलर ग्रुप्स जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होगा, वो किसी फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रेच करेगा और वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे दिया है। जैसे कि OH ग्रुप है वो इस फ्रीक्वेंसी पे 3600 फ्रीक्वेंसी पे हमें ग्राफ में स्ट्रेचिंग दिखाएगा। और उसी तरीके से NH2 जो है वो 3400 पे एंड सिमिलरली बाकी सारे ग्रुप का भी यहाँ पे दिया है। तो ये जो है हमारा आइडिया ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का, उसमें आता है। सिर्फ ये एक आइडिया है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये जो CH2 है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी
या किस फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रेच दिखाता है 2930 पे। तो इसी फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज है जो उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है ग्रुप के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।